नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही है एकदम। बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज मैथ्स का डे है, ठीक है। टॉपिक है सर्ड एंड इंडिसेस। और काउंटिंग फिगर हमने आपको कंप्लीट करा दिया है भाई, ठीक है। 4 क्लासों में कंप्लीट हो गया। मैंने कहा था छोटा सा टॉपिक है। अब इसके बाद कोई टॉपिक अगर स्टार्ट करना हो आप बता देना, वरना हमारी मर्जी से हम स्टार्ट करेंगे ही। नेक्स्ट वीक मेरी क्लास ही नहीं आएगी। फिर जब नेक्स्ट मंडे से क्लास आएगी तो उसमें देखें कोई अच्छा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का। और हम क्या कर रहे हैं कि अब जनवरी में, मतलब आपके लिए बहुत कुछ चेंज कर रहे हैं। जनवरी में ये समझ लो 10 या 11 जनवरी के आसपास हमारा प्रैक्टिस बैच आएगा भाई, ठीक। सही बच्चे ध्यान से सुनना, प्रैक्टिस बैच आएगा। और प्रैक्टिस बैच कौन कौन से एग्ज़ाम्स को लेके आएगा सुनिए। मैं यहाँ पे मैथ की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, ठीक है। हमारा जो फरवरी में एग्ज़ाम है ना, वो है आईबी का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। इसमें क्या होता है कि हर शिफ्ट में 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। तो यहाँ पे एक शिफ्ट कंप्लीट कराई जाएगी, अगले दिन एक शिफ्ट, ठीक है। 10-11 शिफ्ट है, कंप्लीट करा दी जाएगी। और जो हमारे दीपक सर है वो आपको जीडी की प्रैक्टिस कराएंगे भी, मैथ की, ठीक है। क्योंकि जीडी में अर्थमेटिक ज़्यादा आता है, एडवांस इतना आता नहीं है। लेकिन आईबी में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों आते हैं। इसके बाद जैसे मैं सीएसआईआर की कराऊंगा, फिर सीएसआईआर के बाद सीपीओ का, फिर सीजीएल का, सीएचएसएल का, ऐसे ये साइकिल चलती रहेगी। यानी प्रैक्टिस बैच आपका रुकेगा नहीं कभी, डेली चलता रहेगा। कोई भी अपकमिंग एग्जाम्स आया, ठीक है, उसी के लिए करा देंगे। और 10 या 11 जनवरी को हमारी पहली क्लास आ जाएगी प्रैक्टिस बैच की। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे कंसेप्चुअल बैच है ना, जैसे सर्ड एंड इंडिसेस हुआ, रीजनिंग हुई, ये कंटिन्यू चलते रहेंगे। इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप ये मत समझना कि ये बंद हो जाए, ये बंद नहीं होंगे, ये कंटिन्यू चलते रहेंगे। लेकिन प्रैक्टिस बैच की आपकी मस्ट है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्रैक्टिस बैच है ना आपके लिए, ये ऑनलाइन प्रोवाइड कराया जाए भाई, ठीक है। ऑनलाइन लाइव, ऑनलाइन होकर आपके साथ लाइव डिस्कस करेंगे। अभी डिजिटल बोर्ड तो अरेंज हुआ नहीं है, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा सेटलमेंट करेंगे कि जैसे आप स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन विजिबल होगा और हमें भी वही क्वेश्चन स्क्रीन पे विजिबल होगा लैपटॉप वगैरह में। तो आपको यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन करा दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप स्टेटमेंट लिखनी, आपको पता है जो एडवांस होता है ना उसकी स्टेटमेंट तो छोटी छोटी होती है, एक्स स्केयर वाई स्केयर। लेकिन जो अर्थमेटिक होता है ना उसकी स्टेटमेंट लंबी होती है, हिंदी में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है। तो आपको पता है हमारा बैच तो बाईलैंग्वेज है, तो दोनों चीज़ों में समझाना पड़ता है। जो बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल है उनको भी, और जो बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल है उनको भी। तो आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन विजिबल होगा दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा, और जो क्वेश्चन आपको कराएंगे उनकी डायरेक्ट पीडीएफ दे दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, युवा बूस्टर एकेडमी के। उसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये जानकारी आपको देनी थी। और चलिए आज हमारी क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। सर्ड एंड इंडिसेस, आई थिंक 2 क्लास की होगी थी, आज ये थर्ड क्लास है। तो ये भी ये समझ लो 3-4 क्लासों का टॉपिक बचा बस। ज़्यादा डिटेल में नहीं अभी बताएंगे आपको। एक बार बेस आपका क्लियर कर दे, फिर जब दोबारा सर्ड एंड इंडिसेस आएगा ना हमारा कंप्लीट बैच आएगा तब, तो उसमें अच्छे से डिटेल में बताएंगे। उस टाइम में डिजिटल बोर्ड भी होगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ है, वो आपको सारी बता दी जाएगी। तो चलिए भाई, एक क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। और सोल्व तो अभी मत करना आप, बस देखते रहना पहले। 3 की पावर x, इसकी पावर 2, यानी 3 की पावर x स्केयर है, ठीक है। ये x स्केयर है, x का पावर 2 लगा लो, स्केयर है। और नीचे जो हमारे पास है ना वो भाई 9 की पावर x, और सामने हमारे पास है 81, ठीक है। 3 की पावर x स्केयर मान लो, या 3 की पावर x की पावर 2 मान लो, डिवाइडेड बाई 9 की पावर x है, इज इक्वल टू क्या है आपको सर? 81 है, 81। और आपको जो बताना है ना वो x की वैल्यू बतानी भाई, क्या होगी बताओ भाई। देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं। चीज़ें वही चलेगी, बस चेंज होती रहेगी, कभी किसी फॉर्म में कभी किसी फॉर्म में। आपको हर तरीके से तैयार रहना है। एग्जामिनर तो कैसे भी क्वेश्चन ड्राइव कर सकता है। अब ये एग्जाम में बैठ के ये थोड़ी कहोगे सर ये हमें तो कराया नहीं, हमें तो आता ही नहीं है, हमें तो देखा ही नहीं कभी, नहीं। कैसे भी दे दे, हमें हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है।
देखिए भाई, यहाँ पे क्या है, आपको सर 3 की पावर एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है 9 की पावर एक्स है। क्या 9 में 3 है? जो बेस सेम करना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में। सर्ड एंड इंडिसेज की यही कंडीशन है, बेस सेम करो। आपको सर यस 3 है। 9 में 3 होने का मतलब क्या होता है कि 3 का मल्टीपल 9 है, 3 3 जा 9 होता है, आपको यस सर होता है। और यहाँ क्या है 81, 3 का मल्टीपल 3 की 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार गुणा करेंगे तो 81 ही मिलेगा हमें। ठीक है, तो सबको 3 में कन्वर्ट कर लो तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए ऊपर वाला तो छेड़ना नहीं है, तो एज इट इज़ है भाई, 3 की पावर एक्स स्क्वायर, इसको नहीं कुछ करना। ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं, आपको कोई सर इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसकी होल पावर एक्स लिख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, आपको कोई सर 9 होता है, और इसकी होल पावर एक्स, तो वही तो बनेगी 9 की पावर एक्स। और सामने क्या है, सामने 81 है, 81 को क्या लिखेंगे भाई, आपको कोई सर 81 को हम लिख देंगे 3 की पावर 4। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 ही हमें मिलेगा। अभी यहाँ पे देखो क्या होगा, 3 का स्क्वायर उसकी होल पावर एक्स, यानी पावर पे पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है भाई। ठीक है, पावर पे पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना, वो हमारे पास आ जाएगी भाई 3 की पावर 2x। बोलो भाई, सभी बच्चे सहमत हो? किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? 3 की पावर 2x कैसे आ गया, क्योंकि पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है। हम अलजेब्रा से ये बात बताते आ रहे हैं आपको। ठीक है, और सर्ड एंड इंडिसेज की फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में भी ये बात बताई थी। अब देखो भाई, बेस सेम है और बीच में साइन किस चीज़ का है, डिवाइड का। बेस सेम है, बीच में साइन डिवाइड का है, तो पावर माइनस हो जाएगी, यानी डिफरेंस हो जाएगा उनका। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और सामने हमारे पास क्या है 3 की पावर 4। ये रिजल्ट मिलेगा भाई। किस किस बच्चे को याद है ये रिजल्ट, ये रफ कर देते हैं एक बार। तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3 की पावर 4। तो अब कुछ नहीं करना, अब आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया बस। देखो ये किस चीज़ का निशान है, आपको सर इज इक्वल टू का है। इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू का मतलब ये होता है जो चीज़ यही है ना वही चीज़ यही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज इक्वल टू की इस तरफ बेस क्या है 3 है, इज इक्वल टू की उस तरफ बेस क्या है 3 है, दोनों तरफ बेस क्या है, सेम है, इक्वल है। बेस अगर इक्वल है, बीच में इज इक्वल टू का निशान है, तो पावर भी इक्वल हो जाएगी भाई। तो ये जो वैल्यू आएगी ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हमारे पास किसकी आएगी, 4 आ गई भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जो वैल्यू आएगी ना वो 4 आएगी। अब क्वेश्चन इस पे सोल्व होगा भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। अब बताओ आगे क्या करें भाई इसमें। ये तो कुछ अजीब सी आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन गई। तो मैंने एक बात बताई थी, अलजेब्रा हुआ, एडवांस अलजेब्रा हुआ, सर्ड एंड इंडिसेज हुआ, ये ऐसे टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन अपने आप नहीं बनेंगे, हमें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐड करके क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पे आप दोनों तरफ 1 ऐड कर दो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हर क्यों का रीज़न क्लियर होना चाहिए। अगर आपका क्यों का रीज़न ही क्लियर नहीं है ना, तो ये समझ लो कॉन्सेप्ट वीक है। हर क्यों का रीज़न क्लियर होना चाहिए कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। अभी क्यों कर रहे हैं, पहले रिजल्ट देखो क्या मिलता है, उसके बाद बताएंगे क्यों कर रहे हैं। दोनों तरफ 1 ऐड कर दो भाई, यहाँ भी 1 ऐड कर दो और यहाँ 1 ऐड करेंगे, 4 + 1 क्या आएगा, 5 आ गया भाई। ठीक है, अब इसको देख के बताओ कुछ फील हुआ, मतलब क्या है ये चीज़, कौन सी टर्म है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मतलब ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया भाई 5। बोलो हाँ।
ये परफेक्ट स्केयर बनाने के लिए हमने दोनों तरफ 1 ऐड किया था, ठीक है। तो इसीलिए बताता हूँ कि एडवांस अलजेब्रा और सर्ड एंड इंडिसेस एक दूसरे के मिलते जुलते टॉपिक है, इसलिए हमने सर्ड एंड इंडिसेस स्टार्ट करवाया, क्योंकि आपकी ये समझ लो रिवीजन नहीं हो रही है। ये चीज़ वहाँ भी करवाई थी, ये पावर वाली, ये भी वहाँ करवाई थी। अब मेरे को एक बात बताइए आप, ये तो पता चलेगा दोनों तरफ 1 ऐड किया, क्यों किया? क्योंकि स्केयर बन जाए किस चीज़ का, x माइनस 1 का होल स्केयर बन गया, a माइनस बी का होल स्केयर। इसको अगर आप फर्दर एक्सपेंड करोगे तो यही बनेगी a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। हाँ या ना? आपको कही यस सर, चलो बहुत अच्छी बात है भाई। अब मेरे को एक बात बताइए, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है हमें, x की वैल्यू कैसे आएगी? अब एक इतना तो कन्फर्म है कि यहाँ पे स्केयर है, स्केयर अंडर रूट का दुश्मन होता है, अंडर रूट स्केयर का दुश्मन होता है, तो यहाँ से स्केयर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा भाई। हाँ या ना? आपको ये सर अंडर रूट तो आ जाएगा। अब अंडर रूट प्लस माइनस कैसे आएगा? ये भी समझाना पड़ेगा भाई। देखो एक बात बताओ, दो चीज़ होती है भाई, एक होता है एक्स स्केयर इज इक्वल टू 64, एक होता है एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 64। ये मैंने अलजेब्रा में समझाई थी। एक्स स्केयर इज इक्वल टू 64, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 64। मेरे को ये बताइए इसका मतलब क्या है? एक्स की वैल्यू बतानी है इसमें भी और इसमें भी। इसमें एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर का मतलब क्या है? यहाँ पे एक्स के 2 मान पॉसिबल है, ठीक है। हमने अलजेब्रा में बताया था कि एक्स के 3 मान पॉसिबल थे, हमने एक्सपेंड भी किया था, तीनों मान निकाल के बताए थे आपको। यहाँ पे एक्स के 2 मान पॉसिबल है, प्लस 8b और माइनस 8b, या प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 8 माइनस 8, यानी आप 8 का स्केयर भी करोगे तो भी 64 आएगा, माइनस 8 का स्केयर करोगे तो भी 64 आएगा भाई। यानी 2 मान पॉसिबल है, इसलिए हम स्केयर करते हैं। ये नहीं कि ऐसे ही स्केयर कर दिया, क्यूब कर दिया। एक्स के ऊपर जितनी पावर होती है ना, जैसे 3 होगी 4 होगी, एक्स के ऐसे 3 या 4 मान पॉसिबल है जो इस वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे क्या है? स्केयर है, एक्स के ऐसे 2 मान पॉसिबल है जो इस वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं, यानी प्लस 8 माइनस 8, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? अंडर रूट 64, ये कंप्लीट रूट है, ये सिर्फ 8 का है, माइनस 8 का नहीं हो सकता, ठीक है। माइनस 8 का क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 8 माइनस 1 तभी माइनस 8 बनता है। तो माइनस 1 की जो पावर वैल्यू होती है ना, वो आइटा होती है, ठीक है, आइटा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती फिक्स। 8 को बाहर निकाल लेंगे लेकिन माइनस 1 अंडर रूट में बच जाएगा, अंडर रूट माइनस 1 उसकी वैल्यू आइटा होती है। ये प्लस 1 वगैरह में टॉपिक आता है, ठीक है। तो ये तो हमारे काम का नहीं है भाई, हमें तो इस पे करना है, क्योंकि हमारे पास क्या है? यहाँ पे एक्स स्केयर है, यहाँ पे एक्स माइनस 1 का स्केयर है, ठीक है भाई। सारी चीज़ें बेसिक से बता रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब ये तो एक ऐसी टर्म है जिसका कंप्लीट अंडर रूट है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास कंप्लीट अंडर रूट है। यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी ना, वो आएगी प्लस माइनस 8, कोई अंडर रूट वगैरह नहीं आएगा, एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 8, क्योंकि यहाँ से स्केयर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आएगा, तो ये 64 कंप्लीट रूट है किसी टर्म का। वो टर्म कौन सी है? आपको सर वो टर्म 8 है, प्लस माइनस 8 है, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे कोई ऐसी टर्म होती है जैसे एक्स स्केयर इज इक्वल टू 7 होता है भाई, अब इसका तो कंप्लीट हमें पता नहीं है रूट, 9 होता तो हम प्लस माइनस 3 बोल देते। अब यहाँ से तो डायरेक्ट हम वैल्यू उठाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, लेकिन इतना कन्फर्म है कि प्लस माइनस आएगा भाई। क्यों आएगा प्लस माइनस? क्योंकि एक्स स्केयर था, तो एक्स के ऐसे 2 मान पॉसिबल है जिसका स्केयर करेंगे तो 7 आएगा। जब आप अंडर रूट 7 का स्केयर करो तो भी 7 आएगा, माइनस अंडर रूट 7 का स्केयर करो तो भी 7 आएगा, ठीक है। आई बात समझ? ये चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है भाई। यहाँ से क्या करेंगे हम? एक्स माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे ना, तो प्लस माइनस अंडर रूट 5, क्योंकि स्केयर अंडर रूट का दुश्मन होता है और अंडर रूट स्केयर का दुश्मन होता है। तो अब क्या करना? कुछ नहीं करना, बस ये जो माइनस 1 है ना, उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा भाई। तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी ना, अंडर रूट ना सॉरी प्लस माइनस अंडर रूट 5 प्लस 1 आएगी भाई। ये हमारे पास आंसर है, ठीक है भाई। प्लस माइनस अंडर रूट 5 प्लस 1, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी। एग्जाम में ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन मतलब ऑप्शन बनाने वाले पे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5, एक ही बात है भाई दोनों। तो
क्वेश्चन क्या था और क्या बन गया देखो। तो यहाँ से इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये चीज़ समझाई, ठीक है, यहाँ से आंसर निकालने के लिए। अदरवाइज आंसर तो डायरेक्ट निकल सकता था यहाँ से, ये लिखने के बाद मैं तो ये लिख सकता था डायरेक्ट, फिर प्रॉब्लम है ना, समझ तो नहीं आती। तो ये कंसेप्ट बैच है, कॉन्सेप्चुअल बैच, आपको कॉन्सेप्ट वाइज सारी चीज़ें बताई जाएगी, ठीक है। जब प्रैक्टिस बैच आएगा ना, उस प्रैक्टिस बैच में ये चीज़ें नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है ना, ये चीज़ें बताऊंगा। अगर ये क्वेश्चन आया प्रैक्टिस बैच के सेशन में, तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ और यहाँ, बस इतना सा सॉल्यूशन होगा, माइनर से माइनर 2 से 3 सेकंड का। इसी का मतलब होता है प्रैक्टिस बैच। और ये नहीं कि भाई कॉन्सेप्ट बताते जाए, एक क्वेश्चन 5-5, 6-6 मिनट में सोल्व हो रहा है, फिर फ़ायदा थोड़ी उस चीज़ का। 5-5, 10-10 मिनट तो हम कॉन्सेप्ट वाले बैच में लगाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट बैच है, इसमें समझाने के लिए आपको 10 मिनट भी लगा देंगे। लेकिन वहाँ पे 10 मिनट में ये समझ लो 20-22 क्वेश्चन जितने होते हैं ना एक शिफ्ट में, निपटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपको लगेगा कि भाई ये नहीं, आप डाउट है, क्योंकि लाइव स्टार्ट करेंगे वो तो आप बता सकते हो कि सर यहाँ से समझ नहीं आया, तो वहाँ से आपको बता देंगे। लेकिन ये नहीं कि पूरा प्रॉपर तरीके से डिटेल में बताएंगे, फिर फ़ायदा क्या उस चीज़ का। चलो भाई, ये कुछ स्केयर लिखो, आप स्केयर बनाने सिखाते हैं आपको, स्केयर कैसे बनते हैं, ठीक है। एक बात बताइए मेरे को, 5+√3 का होल स्केयर, इसका स्केयर बताइए क्या बनेगा। यानी a+b का होल स्केयर होता है, ठीक है, आप कहोगे यस सर। इसका स्केयर खोल लो भाई, आपको सर a² प्लस b², √3 का स्केयर 3 आएगा, प्लस 2ab, लो भाई यही है, आपको यस सर। तो क्या आ गया हमारे पास, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 प्लस 10√3 भाई, और ये हमारे पास जो चीज़ आ गई ना 28 प्लस 10√3। अब कहोगे सर ये क्यों करवा रहे हो, ये तो आसान सी चीज़ है। आसान है ना, बहुत आसान लग रही होगी। ये इसलिए करवाई है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं आता। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता ना वो ये नहीं आता। अब सुनो क्या आता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन, अब पता चलेगा आपको कि भी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी बना सकता है। इसका स्केयर करना आसान है, हमने तुरंत कर दिया क्योंकि हम स्टार्टिंग से यही करते आ रहे हैं। एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन बताओ। एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन बताओ कैसे होगा। यानी आंसर दे के क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन दे के आंसर पूछ रहा है। क्वेश्चन को उल्टा कर देता है, बस एक शिफ्ट में आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया, वैसे ही 5+√3 का होल स्क्वायर, एक शिफ्ट में ये पूछ लिया, चीज़ तो वही है लेकिन घुमा फिरा के लिख दी। तो आपको यही तो ऑब्जर्वेशन करनी है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ऑब्जर्वेशन पावर आपकी बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए भाई, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे जो टर्म लगेगी ना वो लगेगी a+b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है भाई, a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। आपको यस सर, आपको जो फोकस करना ना वो इस पे करना है, 2ab पे। 2 तो यहाँ कंपलसरी है, या तो आएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, 2 तो आएगा ही आएगा। आपको जो फोकस करना है 2ab पे फोकस करना है, 2 तो आएगा, ab की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। चलिए इसको सोल्व करते हैं भाई। इसको देखिए, ये 2ab है भाई, ये जो टर्म होती है ना ये होती है a² प्लस b², और ये जो टर्म होती है ना ये होती है 2ab। बोलो हाँ, तब जाके फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ तो 2 तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई, 2 तो है। अब हमें क्या निकालना है, 10√3। 2 तो अलग से है, तो 10√3 कैसे बनेगा, 5 × √3। बोलो हाँ, ये जो वैल्यू ना ये a है और ये जो वैल्यू ना ये b है, ठीक है। तो आपको डिटेल में बता रहे हैं कि एक चीज़ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये मत समझना कि डायरेक्ट नहीं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि a कौन सा है b कौन सा है, ठीक। अब देखो भाई,
टू तो कंपलसरी है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ठीक है। ये 2 यहाँ पे लगा दिया। ए की वैल्यू क्या आएगी 5, बी की वैल्यू क्या आएगी √3। अब प्रॉब्लम पता है क्या, प्रॉब्लम ये है कि सर हमारे दिमाग में कैसे आएगा कि एग्ज़ाम में यहाँ पे 5√3 ही आएगा, 2 इंटू 5 इंटू √3 ही आएगा। तो एक बात बताओ यार, आप एग्ज़ाम देने जाओगे, ठीक है, मान लो आप CGL के एग्ज़ाम में बैठे हो, CPO के एग्ज़ाम में बैठे हो, इतना तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के जाना कि इतनी छोटी चीज़ समझने के लिए हमें ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी। सबको पता है 2 पंजे 10 होता है, 2 5 जा 10 होता है, ठीक है, 5 2 जा 10 होता है, 10 1 जा 10 तो हम कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम 2 लेना कंपलसरी है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ठीक है, 2 लेना कंपलसरी है। तो 2 ले लिया ना, तो यहाँ पे 5 आना ही आना है, ठीक है। 2 5 जा 10 और इंटू √3 क्या बन गया 10√3। ये 2 तो ये वैल्यू है 2 की, 5 ए की वैल्यू है, √3 बी की वैल्यू है, ठीक है भाई। अब इसको सेटिस्फाई, इसको मतलब एनालिसिस करने के लिए कि हमारा सही है या गलत है, ये वैल्यू ना ए स्केयर प्लस बी स्केयर है। अब इसका स्केयर करो भाई, ए की वैल्यू क्या है 5, 5 का स्केयर करो आपको सर 25, बहुत बढ़िया। बी का स्केयर करो √3 है, √3 का स्केयर 3, यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर करना है, यानी +3। कितना आ गया आपको सर 28 ही आ गया। तो और हमारे पास क्या है 28 ही है। तो इससे क्या रिजल्ट मिलता है, इससे ये रिजल्ट मिलता है कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, हमारी जो एनालिसिस, हमारे जो सजेशन है वो सही है। ये जो वैल्यू है ना, ये 5 प्लस √3 का होल स्केयर की वैल्यू भाई, ये आंसर है। ऑप्शन में ऐसे मिलेगा 5 प्लस √3, 5 माइनस √3, 3 प्लस √3, ठीक है, और स्केयर मिलेगा। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है ना 28 प्लस 10√3 अंडर रूट है, ये हमारे पास 5 प्लस √3 का होल स्केयर है। 2 इंटू 5 इंटू √3, हमने 5 देख लिया, 25 आया स्केयर, √3 देख लिया 3 आया, तो 28 सेटिस्फाई हो गया। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर यानी ए प्लस बी का होल स्केयर होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ए की वैल्यू क्या है 5 है, बी की वैल्यू क्या है √3 है, बीच में क्या आएगा प्लस आएगा, तो 5 प्लस √3 का होल स्केयर है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आएगा, बड़े आराम आराम से समझा रहे हैं आपको। यहाँ से यहाँ पे जाना आसान होता है, मैंने करके बताया था आपको, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाना बिल्कुल आसान होता है, इसका स्केयर ही तो खोलना है। यहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको जो सबसे पहले फोकस करना होता है ना, आपको स्टेटमेंट देखते ही समझ आ जाएगा कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। ऐसी स्टेटमेंट आएगी अंडर रूट में कुछ ना कुछ, आपको सीधा फोकस करना है यहाँ पे 2ab पे। ये कंफर्म होगा कि ये स्केयर बने ही बनेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि ये स्केयर ना बने, चाहे ए प्लस बी का होल स्केयर बने, चाहे ए माइनस बी का होल स्केयर बने, बने ही बनेगा, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ पे 2ab पे फोकस रखना है, 2 इंटू 5 इंटू √3। तो चलिए, आई होप आपको समझ आएगा ये क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और पूछते हैं, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और ये एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है, ऐसे नहीं कि अपनी तरफ से बना दिए, एग्जाम्स के क्वेश्चन है भाई ये। कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा बस थोड़ा थोड़ा, और कुछ ज़्यादा मतलब मटेरियल नहीं है इसमें, ठीक है। लो भाई, इसकी वैल्यू बताओ। जो बच्चा इसकी सही वैल्यू बता देगा उसका पिछला क्वेश्चन भी सही माना जाएगा भाई, ठीक है। बताओ इसकी क्या वैल्यू आएगी। ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसका स्केयर करेंगे तो ये बनेगा। बताओ भाई। हमने क्या बताया था, कहाँ पे फोकस करना है आपको, सिर्फ 2ab पे फोकस करना है, ठीक है। 2 तो एज इट इज़ है ही, और a की वैल्यू क्या आएगी, वही 10 आ गया ना पिछले वाला ही, तो 5 इंटू √3, और ये तो हमारा ए स्केयर प्लस बी स्केयर है ही, और ये हमारा 2ab होता है भाई।
अब आप थोड़ा हाथ आपका जल्दी जल्दी चलने लग जाएगा, क्यों? आपको एक क्वेश्चन डिटेल में समझा दिया और आपको पता भी चलेगा कैसे क्या करना है। ठीक है, अब देखो भाई, टू तो कंपलसरी है, उसका कुछ कर नहीं सकते हम। 5 का स्केयर क्या होता है आपको सर? 25। 5 का स्केयर तो 25 होता है। 3 का √3 का स्केयर क्या होता है? 3 होता है। 25 और 3 कितना हो गया? तो 28 ही हो गया। यहाँ पे क्या है? 76। अब क्या करें? अब क्या करें ये बताओ आप। 5 का स्केयर तो 25, √3 का स्केयर 3, तो ये तो 25 और 3 28। तो अब क्या करना चाहिए भाई? छोड़ेंगे थोड़ी इसको कि सर छोड़ के आ जाऊँ? नहीं, छोड़ेंगे नहीं भाई। देखो एक बात बताओ, इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं एक बार और, कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। 2 इंटू, इसको कंप्लीट लिख दो भाई ऐसे, 5√3। ठीक है, अब ये चीज़ तो लिख दिया, आपको सर आगे क्या लिखे? 1 लगा दो भाई। 1 तो सबके साथ होता है, जैसे 2 है, 2 1 जा 2 होता है। या एक बात बताओ मेरे को, रुको, जैसे हमने कोई टर्म लिखी, 5 तो अकेला 5 ही है, ठीक है। 5 के अगर 1 में मल्टीप्लाई करें कुछ फ़र्क पड़ेगा? तो भी 5 आएगा। आप हो गई यस सर, हाँ या ना? आप हो गई यस सर। अब ये क्या है? 2 5 जा 10, 10√3 है। यहाँ तक ये 10√3 बन गया, ठीक है। 2 पंजे 10√3, गुणा में 1 कर दिया तो भी 10√3 ही रहा। गुणा में क्या कर दिया? 1 कर दिया तो भी 10√3 रहा। कोई चेंज तो हुआ नहीं है। आपको ये सर चेंज तो नहीं हुआ, बहुत बड़ा चेंज हो गया, ठीक है। ये जो वैल्यू है ना, ये ए की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये बी की वैल्यू है, क्योंकि ये तो 2 है ही, 2ab। गुणा में 1 करने से वैसे देखा जाए तो कुछ चेंज नहीं हुआ, 10√3 ही है। ये आना चाहिए था, यही आ गया। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक बात बताइए, अब 5√3 का होल स्क्वायर कीजिए भाई, कितना होगा? आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर तो 25, √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, ठीक है। 25 तिया 75, 75। और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 यानी 20 स्क्वायर, तो 75 + 1 क्या आ गया? आप कहोगे सर 76 आ गया है तो। और हमें क्या चाहिए था? 76 ही चाहिए था, तो 76 चाहिए था, 76 ही आ गया। देखा, गुणा में 1 करने से, ऐसे पावर लिखने से, 2 इंटू 5 इंटू √3 इंटू 1 आ गया ना 76। तो इसलिए बोलते हैं छोटे छोटे चेंज हम कर तो देते हैं। जैसे हमने पिछली बार +1 ऐड किया था तो स्क्वायर बन गया था, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो यही तो सर्ड एंड इंडिसेस है, यही अलजेब्रा था कि हमारी तरफ से कुछ ना कुछ ऐड करके आंसर निकालना पड़ता है भाई, ठीक है। तो वह आंसर क्या आ गया? बस आंसर खत्म हो गया हमारा, ये आंसर आ गया भाई। ए की वैल्यू क्या है? 5√3, बी की वैल्यू क्या है? 1, और इसका होल स्क्वायर, यही बनेगा भाई। चाहे आप सोल्व करके देख लेना, ठीक। 5√3 + 1 का होल स्क्वायर, यही टर्म बनेगी। यकीन ना हो तो सोल्व करके देख लेना आप। बार बार बोलो, यहाँ से यहाँ पे जाना आसान होता है, स्क्वायर ही तो करना, a + b का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ पे आना मुश्किल हो जाता है एग्जाम में। एक ही बात बोल रहे हैं बार बार, लेकिन आपको हर तरीके से क्वेश्चन बता रहे हैं, आसान तरीके से भी, मुश्किल तरीके से भी, ठीक है। तो चलिए भाई, एक क्वेश्चन और लिखिए इस पे, फिर आपकी पकड़ अच्छी बन जाएगी इस कॉन्सेप्ट पे। फिर आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी इस पे, ठीक है। सेवनटीन + 12√2। लो भाई, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं, ठीक है। बताओ भाई, 17 + 2√2, ना सॉरी 12√2। बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। बार बार वही बोल रहे हैं भाई, 2ab फोकस करो। ये a² + b² है, ये 2ab है,
अब बताओ भाई, 2 × 6 × √2, बताओ सही है? आप कहोगे सर सही तो है। 2 × 6 × √2, 2×6 = 12 और √2, सही तो लिख दिया। अब 6 का स्क्वायर करके देखो आप, 6 का स्क्वायर 36, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एक टर्म का ही स्क्वायर 17 से बड़ा आ गया, मैं तो 17 चाहिए, ठीक है, ना बड़ा ना छोटा। फर्दर एक्सपेंड करो भाई, कुछ ना कोई रिजल्ट मिलेगा। इसको ऐसे कर दो, ठीक है। अब ऐसे करेंगे तो ये तो वही बन गया, 3×2 = 6, फिर वही √2। एक काम करो आप, इस चीज़ को एक साथ लिखो, फिर देखो क्या रिजल्ट मिलता है हमें। इस चीज़ को एक साथ लिखो। अब प्रॉब्लम ये है कि सर ये काम क्यों किया, ये एक साथ ही क्यों लिखा। एक बार लिखो, फिर रिजल्ट देखो क्या मिलता है, तभी आपको पता चल जाएगा ऐसा काम क्यों किया, ठीक है। कोई काम हम क्यों करते हैं ना, एक बार आप जो आपके मन में होता है ना आप कर दो। 1 ऐड करना है मतलब 1 ऐड कर दो, स्केयर करना स्केयर कर दो, क्या पता रिजल्ट मिल जाए, आंसर आ जाए। हमें आंसर चाहिए कैसे भी आए वो, ठीक है। ये चीज़ तो 2 है ही, ये 3 है ना, ये ए की वैल्यू भाई, और ये 2√2 है, ये बी की वैल्यू है। 3 का स्केयर क्या होता है आपको सर 9, वेरी गुड। 2√2 का स्केयर क्या होता है, 2 का स्केयर 4, √2 का स्केयर 2, 4 दूनी 8, क्या आ गया 17 आ गया भाई। क्या चाहिए था हमें, 17 ही चाहिए था, 17 आ गया, 17 ही चाहिए था। और इससे फालतू क्या करना है, कुछ नहीं करना। ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है 2√2, क्वेश्चन खत्म। तो ये जो आंसर है ना हमारा, ये जो वैल्यू दे रखी है ये 3 + 2√2 का होल स्क्वायर है भाई, 3 + 2√2 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो हमारे दिमाग में क्या आया था, 6 आया था, क्योंकि 2×6 = 12 होता है, √2 सही था। फिर हमने फर्दर एक्सपेंड किया 3 × 2, तो 3 तो है ही, 2 भी है, तो वही बन गया 6। अब यहाँ पे हम ऐसे तो लिख नहीं सकते इसको 3√2, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। हर चीज़ पता चल जाए क्यों कर रहे हैं। और 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, ठीक है। तो 9 + 8 17, तो अब पता चलेगा ना क्यों किया ये 2√2। तो कुछ ना कुछ ऐड करते रहो, आंसर तो आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, आप कब तक ऐड करोगे, 1 करोगे, 2 करोगे, 3 बार करोगे, इतना टाइम थोड़ी एग्जाम में। एग्जाम में वही चीज़ करनी है जो सीधी आंसर निकाले, बस। हमें इससे फालतू मतलब नहीं है कि कैसे आई, क्यों आई, कहाँ से आई। एग्जाम में किसी को समझाना नहीं है हमें, क्वेश्चन तुरंत प्रभाव से आंसर निकालना है, ठीक। ये चीज़ लिखनी नहीं होती एग्जाम में। एग्जाम में आपके दिमाग में बस या तो आप ये लिखोगे या फिर डायरेक्ट ये चीज़ लिखोगे, बस। ये बीच में स्टेप कम कर दोगे, और ये ए बी कुछ नहीं लिखना, ठीक है। यहीं से डायरेक्ट देख लोगे, 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, 9 और 8 17, तो 3 + 2√2 इसका होल स्क्वायर भाई, समझ गए। एग्जाम के साथ ही बता रहे कैसे करना है एग्जाम में, ठीक है। जो चीज़ नहीं लिखनी, ये तो आप बोर्ड पे समझा रहा हूँ, इसलिए लिखना पड़ता है सारी चीज़ें। तो आई होप आपको प्लस वाले सारे स्क्वायर आ गए होंगे भाई। अब प्लस वाले आ गए तो 1-2 माइनस वाले भी कर लेते हैं। लिखो भाई, -a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है आपको कि सर a² + b² और -2ab, बोलो हाँ, ठीक है। अब ये तो सही है भाई। अब इसका मतलब ये है कि a - b या b - a, दोनों चीज़ हो सकती है। b - a का भी तो यही स्क्वायर होता है, a - b और b - a, चीज़ तो वही है, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में a बड़ा है या b बड़ा है। जब ये कंडीशन दे रखी हो ना, इसका मतलब ये है कि a बड़ा है भाई b से, और जब ये कंडीशन दे रखी हो इसका मतलब b बड़ा है a से। बोलो हाँ, आपको यस सर। कंडीशन देखनी भाई। माइनस वाले में बस यही प्रॉब्लम, प्लस वाला तो a + b का भी होल स्क्वायर वही होता है, b + a का भी होल स्क्वायर वही होता है। लेकिन यहाँ पे a - b का भी स्क्वायर तो सेम होता है, a - b, b - a।
लेकिन कंडीशन आ जाती है ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है ए से। ठीक है, ये हमें एग्जाम क्वेश्चन देंगे एग्जामिनर, उसके हिसाब से पता चलेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन लिखिए एक बार कि एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन दिया आपको। चलिए यहीं पे लिख देते हैं। 34 ये बताइए भाई, अब क्या आ गया, माइनस वाला आ गया। ठीक, माइनस वाली टर्म आएगी, लेकिन बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन वहीं से उठाना है, कहाँ से, 2ab से, यानी 2ab पे फोकस करना है। ये जो टर्म है ना, ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर है भाई, बार बार बोल रहा हूँ, और ये 2ab है। अब माइनस है तो माइनस आ गई, प्लस है तो प्लस आएगा। ठीक, अब इसी फोकस रखो भाई। 2 कैसे आएगा, 24, 4 इंटू 3√2। ठीक है, आपको यस सर, बात तो बन गई, बात बन गई। 2 इंटू 4 इंटू 3√2, वैसे 3 इंटू √2 आना था, मैंने कंप्लीट ही लिख दिया। ठीक है, 3√2 आंसर ही आ जाएगा, टेंशन ना लो। अब बताओ भाई, स्केयर करके देखो भाई, ये जो 4 है ना, ये ए की वैल्यू है, और ये 3√2 ना, ये बी की वैल्यू है। एक बार आप स्केयर करके देख लो। 4 का स्केयर क्या होता है, ये तो डायरेक्ट होता है 16, प्लस 3√2 का स्केयर क्या होता है, 3√2 का 3 का स्केयर 9, √2 का स्केयर 2, 9 2 जा आपको सर 18, लो भाई 18, आंसर आ गया 34। आंसर तो क्या, वैल्यू आ गई 34, 34 चाहिए थी, 34 ही आ गई। तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 34। तो आंसर भी आ गया फिर, बस क्या आ गया, ए की वैल्यू क्या है 4, और बी की वैल्यू क्या है 3√2। ये लो भाई, स्केयर आ गया आंसर। इतना सा क्वेश्चन था। अब एक बात बताओ भाई, एक बात बताइए बस, किसी बच्चे के दिमाग में ये चीज़ आई फॉर्मूला, और ये चीज़ किस किस के दिमाग में, जिस बच्चे के दिमाग में ये चीज़ आई ना, तो वो आंसर मार्क नहीं करेगा, ऑप्शन में ये आंसर भी मिलेगा। a माइनस बी कब होता है, जब a बड़ा होता है b से। b माइनस ए कब होता है, जब b बड़ा होता है a से। ठीक है भाई, अब मेरे को एक बात बताइए, 4 बड़ा है या 3√2 बड़ा है। a की वैल्यू क्या है 4 है, b की वैल्यू क्या है 3√2 है। अब 4 बड़ा या 3√2 बड़ा है, कहीं कहेंगे सर 4 बड़ा है। 4 कैसे बड़ा भाई, क्योंकि सर 3 के बाद 4 आता है। क्या बात है, बहुत अच्छा मैथ आपका। एक बात बताओ यार, 4 का स्केयर क्या, क्या आंसर आया आपको सर, 4 का स्केयर क्या, हमें 16 आंसर आया। ठीक है, 3√2 का स्केयर किया, क्या आंसर आया आपको सर, 18 आंसर आया। अब आप बता सकते हो 18 बड़ा या 16 बड़ा है, क्योंकि सर ये तो बच्चों वाली बात है, 18 बड़ा है। तो अब कैसे पता चलेगा भाई 18 बड़ा है, स्केयर क्या तभी पता चला। तो इसका मतलब क्या है कि b की वैल्यू बड़ी है, a की वैल्यू छोटी है। यहाँ से कई बच्चों को पता नहीं चला था 4 बड़ा या 3√2 बड़ा, यहाँ से सारे कहेंगे सर 4 बड़ा, 90% प्लस बच्चे कहेंगे 4 बड़ा है, लेकिन बड़ा कौन सा है 3√2। तो आंसर ये नहीं है। ठीक है, आंसर क्या है, ये है भाई 3√2 माइनस 4, इसका होल स्केयर करोगे ना तब ये चीज़ बनेगी। ठीक, इसका होल स्केयर करोगे तो ये चीज़ बनेगी। b बड़ा है, a छोटा है, इसलिए b माइनस ए। तभी मैंने एक कंडीशन पहले लिखवा दी थी। माइनस वाले केस में बस यही एक प्रॉब्लम होती है और कुछ नहीं होती भाई। ठीक है, समझ आया। 4 नहीं बड़ा, 3√2 बड़ा है। ठीक है, कहीं दिमाग में बैठा लोगे सर 4 ही बड़ा होता है, प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो आगे। चलो भाई, एक क्वेश्चन और लिखो आप, माइनस वाला ही, तो फिर माइनस वाला भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बिल्कुल। बताओ भाई, 29 माइनस 12√5, 29 माइनस 12√5,
किस टर्म का स्केयर है भाई ये बताओ। आपको ये तक बता दें कि क्वेश्चन कहाँ से उठाना, आपको 2ab पे फोकस रखना बस, ठीक है। किस पे फोकस रखना आपको, 2ab पे। 2ab फोकस रखना है। जो 12√5 है ना, ये 2ab है। चलो करते हैं फिर। देखो भाई 2 × 6 × यही हो गया √5। बोलो हाँ, आप हो यस सर। 2 × 6 × √5, लेकिन 6 का स्क्वायर 36 होती तो बहुत बड़ा हो गया। इसको और फर्दर एक्सपेंड कर लो। 2 × 3 × 2√2 ना, सॉरी 2√5। 2 × 3 × 2√5। 3 की वैल्यू हमने a मान ली भाई, या a की वैल्यू 3 मान ली, और ये b की वैल्यू मान ली। एक बार आप देखिए भाई इसका सॉल्यूशन करके क्या रिजल्ट मिलता है। 3 का स्क्वायर क्या होगा, आपको कैसा, 3 का स्क्वायर तो 9 होगा। 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया भाई हमने, बहुत अच्छी बात है। 2√5, 2√5 का स्क्वायर क्या होता है, 2√5 का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, तो 4 5 जा 20, यानी ये होता है 20। तो ये क्या हो गया हमारे पास 29। 29 बन गया आपको, यस सर, तो 29 ही बनाना था। अब बताओ भाई 3 - 2√5 आएगा या 2√5 - 3 आएगा, बोलो। 3 बड़ा है या 2√5 बड़ा है। फिर बच्चे गलती कर देंगे, 3 बोल लेंगे। 3 नहीं बोलना, 2√5 बड़ा है। क्यों, क्योंकि 2√5 का स्क्वायर क्या है 20, 3 का स्क्वायर क्या है 9, तो कौन सी टर्म बड़ी हुई 2√5, तो b - a, यहाँ भी वही कंडीशन लगेगी 2√5 - 3 और इस सारे का होल स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू भाई, ठीक है। माइनस वाले केस में हर बार बच्चे से यही गलती होती है। ऑप्शन में 3 - 2√5 भी होता है और ऑप्शन में 2√5 - 3 भी होता है। तो 90% से ज़्यादा बच्चे 3 - 2√5, क्योंकि माइंड ऐसा सेट हो जाता है ना, बार बार चीज़ें कर, जैसे हमने बता रखा a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, बचपन से यही बताते आ रहे हैं। हमने अलजेब्रा की 25 क्लास कर दी, यही बताते आ रहे हैं, है ना। ये कंडीशन सर्टेन इंडिसेस की थी। a - b भी हो सकता है, b - a भी हो सकता है। किस टर्म में हो सकता है, a - b तब होगा जब a बड़ा होगा b से, b - a तब होगा जब b बड़ा होगा a से, ठीक है। तो जो चीज़ें जिस चैप्टर के होते हैं ना उसी चैप्टर में बताएंगे। तो यहाँ पे देखो आ गई ना कंडीशन वही, b बड़ा हो गया a छोटा हो गया, 3 छोटा है 2√5 बड़ा है, ठीक है भाई। तो ये कॉन्सेप्ट था एक, हमने प्लस वाला स्केयर भी बताया, माइनस वाला स्केयर भी बताया। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और वैल्यू ऐसी होती है 2√5 - 3 का होल स्क्वायर, 3√5 3 - 2√5 का होल स्क्वायर, 3√5 - 2 का होल स्क्वायर, नन ऑफ दीज वगैरह, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ऐसे ऑप्शन होते हैं। तो ये एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट था, हमने बताया आपको। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो ज़्यादा मतलब बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मल्टीपल है भाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। वो तो जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगा ना, आपको कम से कम एक कॉन्सेप्ट करा के 15-15 20-20 क्वेश्चन सोल्व कराया करेंगे यहाँ पे, आपकी प्रैक्टिस भी यहीं पे हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन लिखिए भाई, 2 की पावर x - 2 की पावर y, 2 की पावर x - 2 की पावर y, तो ये हमारे पास है 31/6, और 4 की पावर x - 4 की पावर y, 4 की पावर x - 4 की पावर y, ये हमारे पास क्या है, एक मिनट रुकिए। ये भाई ये, ठीक है। 4 की पावर x - 4 की पावर y हमारे पास ये है, और आपको जो बताना आना x - y बताना है। देखते हैं भाई कितने बच्चे सही आंसर देते हैं, बताओ भाई कितने बच्चों का आंसर सही है।
निकालो क्वेश्चन सर्च एंड इंडिसेस के। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y इज इक्वल टू 31 डिवाइडेड बाई 6। 4 की पावर x माइनस 4 की पावर y 341 डिवाइडेड बाई 12, 341/12। अगर आप यहाँ से क्वेश्चन उठा रहे हो ना, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपका यहाँ से क्वेश्चन कभी सोल्व नहीं होगा। ठीक है। अब अगर पहली टर्म से क्वेश्चन उठाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y 31 डिवाइडेड बाई 6 है, कैसे क्या करें, क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा कभी। क्वेश्चन यहाँ से सोल्व होगा। पहली अप्रोच यही होती है एग्जामिनर की कि ऐसा क्वेश्चन सेट करता है कि बच्चे ये मतलब ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि क्वेश्चन कहाँ से उठाएं। ठीक है। और आपको ऐसे ही करना है, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर ऐसी करनी है कि आपको देखते ये पता चलेगा कि क्वेश्चन यहाँ से सेट होता है और यहाँ से उठाना है। ठीक है। अगर आपने बेसिक रूल पढ़ रखे हैं ना, तो आप सारी चीज़ें कर दोगे। बेसिक रूल इसलिए कह रहा हूँ मैं, बार बार इसलिए कह रहा हूँ रिपीट करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा भाई। इस क्वेश्चन में कुछ भी एडवांस नहीं है, सिर्फ सारे बेसिक रूल है। अब देखो सारी यहाँ पर हो गए। ये क्या है 4 की पावर x, ये क्या है 4 की पावर y। बेस सेम है, बीच में साइन माइनस का है, इवन पावर हो जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी ना, है ना। तो ये किस में डिवाइड होगी, ये होगी भाई 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y, a माइनस बी ए प्लस बी, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y। बोलो कुछ गलत लिखा, आप कहोगे नहीं सर। तो ये किसके बराबर है, ये 341 डिवाइडेड बाई 12, a माइनस बी ए प्लस बी। और एक चीज़ कंफर्म होती है कि एग्जाम वाला एक टर्म जरूर देगा भाई। कौन सी दे रखी है 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y। इसकी जगह क्या लिख देंगे 31 डिवाइडेड बाई 6 लिख देंगे। इनटू में क्या है 2 की पावर x है प्लस 2 की पावर y। अब सारी यहाँ पर हो गया आप, ये 30, ये हमारे पास 12 आ जाएगा भाई 341। अब इसको डायरेक्ट यहाँ पे कट कर दो। ठीक है। ऐसे नहीं कि इस साइड मल्टीप्लाई में ले जाए, यहाँ पे कट कर दो। ये किससे चला जाएगा, ये 11 पे जाएगा भाई, और ये 2 पे। अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई ना 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y, क्या आ गई, आप कहोगे सर 11/2 आ गई। बहुत बढ़िया। और 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y तुम्हारे पास 31 डिवाइडेड बाई 6 है ही। बोलो भाई आई बात समझ। 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y तो हमारे पास 11/2 आ गई, और 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y 31 डिवाइडेड बाई 6 है। अब एक बात बताओ, अगर हम इस यहाँ पे बेस क्या है आपको 6 है, यहाँ पे बेस क्या है 2 है, अगर दोनों तरफ हम बेस 6 बना लें तो डिवाइड या मल्टीप्लाई या माइनस करने में या प्लस करने में आसानी हो जाएगी, हमें ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डिवाइड बेस क्या है 6 बना लो, तो 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो क्या आ जाएगा 33 और डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि 11 था ना, 11/2 था, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 डिवाइडेड बाई 6। बस क्वेश्चन ख़त्म। अब हमें क्या चाहिए है, आप कहोगे सर हमें तो x माइनस वाई चाहिए है। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं, अगर ऐसे डिवाइड कर दूं मैं इसके, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, बेस सेम है 2 2 2 2, बीच में साइन किस चीज़ का है, डिवाइड का है, तो पावर माइनस हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, इसको रफ कर देते हैं यहाँ से, कि ये काम हमारा हो गया। अब जो क्वेश्चन होगा ना यहाँ पे सोल्व होगा। तो तो एक मिनट रुको, यहाँ से नहीं करना डिवाइड, एक मिनट। पहले हम अलग अलग पावर निकाल लेते हैं, फिर डिवाइड कर देंगे यहाँ से, वरना डायरेक्ट थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। 2 की पावर x निकाल लेंगे भाई, 2 की पावर y निकाल लेंगे। बोलो हाँ। ठीक है। 2 की पावर x निकाल लेंगे, 2 की पावर y निकाल लेंगे। आंसर तो यहाँ से भी आ सकता है, लेकिन यहाँ से थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। ठीक है। आपको ईजी वे में बताएंगे। एक बात बताओ, जब दो चीज़ों का जोड़ दे रखा हो, डिफरेंस दे रखा हो और सामने कोई वैल्यू हो, तो कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने एक बार बताया था आपको शायद, जैसे x प्लस वाई की वैल्यू a है भाई, और x माइनस वाई की वैल्यू b है। ये चीज़ यही है सेम, बस 2 की पावर x लगा दी, 2 की पावर y लगा दी, प्लस और माइनस में है। यहाँ से हम जब निकालते हैं ना, तो एक बार दोनों का प्लस करके आधा कर देना, जैसे a प्लस b, तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई। दोनों का जोड़ करके आधा कर दें तो x की वैल्यू,
वाई की वैल्यू क्या आएगी, दोनों का डिफरेंस करके आधा कर दे भाई वाई की वैल्यू, बोलो हाँ, आप होगी यस सर। तो ये चीज़ यहाँ भी लागू होती है। तो 2 की पावर x निकालेंगे, दोनों को जोड़ करके आधा कर दो और दोनों का डिफरेंस करके आधा कर दो, 2 की पावर y आ जाएगी। अब यहाँ पे जोड़ करेंगे, 33 डिवाइडेड बाई 6, 31 डिवाइडेड बाई 6, 33 और 31 क्या आ जाएगा 64, और 64 डिवाइडेड बाई 6 यानी 64 डिवाइड बाई 6 तो है ही, और आधा और करना है, यानी क्या आ जाएगा आपको 64/12। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। ये 2 की पावर x आ गई भाई। अब 2 की पावर y क्या आएगी, 33 डिवाइड बाई 6, 31 डिवाइड बाई 6 माइनस करेंगे तो 2 आ गया, 31 में से 33 में से 31 जाएगा 2, नीचे 6 है ही और इनटू में 2, ये आ जाएगा भाई 2/12। बोलो हाँ, ठीक है। 2 की पावर x आ गई 64/12, 2 की पावर y आ गई 2/12, बहुत अच्छी बात है। अब इसको डिवाइड कर दो भाई, ऐसे हमने ऐसे डिवाइड कर दे लो, ठीक है, डिवाइड का निशान लगा दिया। अब आसान हो जाएगा डिवाइड का, क्योंकि यहाँ पे अब मुश्किल थोड़ा लंबा पड़ जाता क्वेश्चन। अब देखो बेस सेम है, बीच में साइन किस चीज़ का, डिवाइड का है, तो पावर क्या है माइनस हो जाएगी, यानी 2 की पावर x माइनस वाई क्या आ जाएगा, बताओ भाई। ये ऊपर जाएगी वैल्यू तो ये आपस में कट जाएंगे, जैसे 64/12 इंटू 12/2 उल्टी हो जाएगी, 12 से 12 क्या 32, क्या वैल्यू आ गई भाई 32 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन खत्म भाई हमारा। 2 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 32 आ गया। यहाँ पे बेस क्या है 2, यहाँ पे भी 2 बना लेंगे, तो 2 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 32 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है भाई। अब इज इक्वल टू का निशान है, दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी भाई। बेस क्या है 2 है, दोनों तरफ इज इक्वल टू के, इस तरफ भी उस तरफ भी, तो पावर क्या हो जाएगी इक्वल, यानी x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। यही हमारा आंसर है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो भी क्या था, मानता हूँ क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, बोरिंग सा है, लेकिन आपको स्टेप मैं बता दूँ क्या क्या नहीं लिखने। देखो अब क्वेश्चन को छोटा करते हैं। ये था भाई, ठीक है, 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y, ये आपको जो मैंने लिखवा था ना, इसको फर्दर एक्सपेंड किया था, 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y। ठीक है, वो एक बार लिख लेना, उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे। ठीक, ये चीज़ नहीं लिखना, और ये तो वैसे समझाने के लिए लिखा है। आप यहाँ पे आ जाओगे, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y 33/6, 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 31/6। इसको भी क्या करना, एक बार जोड़ के आधा करना, एक बार घटा के आधा करना। जोड़ के आधा करोगे 64/12 आएगा, घटा के आधा करोगे 2/12 आएगा। ठीक है, फिर बीच में डिवाइड का निशान लगाओगे ना तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा भाई, क्योंकि बेस सेम है, बीच में साइन डिवाइड का है तो पावर डिफरेंस हो जाएगा, माइनस हो जाएगी। तो 2 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 32 आया था, 32 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 5, ये माइंड में करना 32 2 की पावर 5, कहीं आप लिखने बैठ जाओ 32 इंटू 2 की पावर 5 ना, वो गलत हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो माइंड में करना, आपको पता चलेगा भाई बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ये चैप्टर ही थोड़ा अच्छा मतलब वो बोरिंग सा है, लेकिन समझना पड़ेगा भाई, अगर एग्ज़ाम क्रैक करना तो इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो कल जो है ना फ्राइडे है और सैटरडे, 2 क्लास में कोशिश करेंगे ये चैप्टर कंप्लीट कर दें जहाँ तक कोशिश हो पाएगी। ठीक है, चाहे हम एक 1.5 घंटे की क्लास लेनी पड़ जाए, लेकिन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक तो हमारी क्लास नहीं होगी। हम यही चाहते हैं कि जब नेक्स्ट वीक आपसे मिले 8-9 जनवरी के बाद, एक तो प्रैक्टिस बैच के साथ मिले, और ऊपर से मैथ में भी और क्या कहते हैं रीजनिंग में भी नए टॉपिक के साथ मिले भाई। ठीक है, क्योंकि नए टॉपिक के साथ मिलेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, वरना सर्ड एंड इसी थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। तो इसको कोशिश करेंगे कि कल और परसों 2 दिन में निपटा दे, चाहे हम एक या सवा एक घंटे की क्लास ले लेंगे। ठीक है, तो अपने यार दोस्तों में शेयर करो, आपका काम सिर्फ इतना है कि अपने दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ, अपने युवा बूस्टर अकेडमी जो परिवार है इसको बढ़ाओ भाई। और धीरे धीरे हम आपको सारी फैकल्टी प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, अब
नई साल पे, ठीक है, न्यू ईयर पे 2 या 3 जनवरी को, 2 या 3 जनवरी से हमारी इंग्लिश की फैकल्टी भी आ रही है, ठीक है। तो आपको करवाएंगे इंट्रोडक्शन, अभी तो नहीं बताते, बाद में बताएंगे, टेंशन ना लो। तो इंग्लिश की फैकल्टी भी इसी प्लेटफॉर्म पे है, हिस्ट्री की फैकल्टी भी इसी प्लेटफॉर्म पे है, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, पॉलिटी भी, और जो हमारे हिस्ट्री के सर है शिवम सर, वो आपको इकोनॉमिक्स भी टीच करेंगे, ठीक है। तो सारी फैकल्टी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट पाओ और आराम से पढ़ो, ठीक है। ठंड बहुत हो रखी है, अपने आराम से घर में रजाई में बैठ के क्लासेस देखना, नोट्स बनाना, आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आपका काम इतना ही है, अपने दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट जो भी है, और हमारा काम है यहाँ पे बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट लेके आना, ठीक है, आपके लिए। अब प्रैक्टिस बैच भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।